हाय गाइज, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। हमारे आसपास के पदार्थ संसार। तो चलो मैं इसके नोट्स हैं वे सभी रिवाइज करवा देती हूँ आपको। उसको संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से मिलकर बने होते हैं उससे वैज्ञानिकों ने क्या कहा, पदार्थ मीन्स आपके कपड़े, आपकी रोटी, आपका मकान, ये सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान या कोई स्थान कहते हैं वो क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे हवा है, हवा एक स्थान या इसका द्रव्यमान भी नहीं है और न ही ये स्थान घेरते, परंतु इसमें कण होते हैं जो धूल के कण होते हैं वो तो स्थान घेरते हैं, उनका तो द्रव्यमान होता है। इसी कारण क्या होता है, ये पदार्थ होता है। ठीक है, पदार्थ कितने पदार्थ कैसे मिलकर मतलब 5 तत्व होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए भी क्या जो 5 तत्व हैं जो हमारी लाइफ के लिए भी क्या है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो कौन कौन से 5 तत्व हैं, वायु हो गया, पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, जल हो गया, आकाश हो गया, ये सभी क्या है, पंच तत्व होते हैं। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। सभी पदार्थ किससे बने होते हैं, किससे मिलकर बनते हैं, सभी पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ये कण क्या होता है, ये कण बहुत छोटे होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, नियंत्रण गतिशील होते हैं, एक दूसरे की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्शन, एक दूसरे की ओर अट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपन आप ही एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों में रिक्त स्थानों में समावेश कारण रहता है। दो विभिन्न पदार्थों के कण स्वतः मिलान विशरण कहलाता है। क्या होता है स्वतः मिलान विशरण, किसे कहते हैं, विभिन्न पदार्थ के कणों को क्या कहते हैं, स्वतः मिलान विशरण क्या होता है, सभी विभिन्न पदार्थों कणों को क्या कहते हैं, स्वतः मिलान विशरण कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। पदार्थ के कणों के बीच में एक बल होता है, यह बल कणों के को एक साथ रखता है, इसे अंतरयुक्त बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण पदार्थ की अवस्था बनती है। ठीक है, पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, चलो मैं आपको बता देती हूँ। प्लाज्मा होती है। और दूसरी कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन। कौन सी होती है, बोस आइंस्टीन। तो बोस आइंस्टीन ये क्या होते हैं, पदार्थ की अवस्था होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको ध्यान रखनी होगी। और क्या होता है, पदार्थ की ये अवस्था, और क्या होता है, पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों में विभिन्न विशेषताओं के कारण होते हैं। ठीक है, बल लगने से ठोस टूट जाता है लेकिन उसका आकार नहीं बदलता, ये बात ध्यान रखना है। द्रव अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, परंतु उसका आयतन होता है। जैसे हम बोतल में डालेंगे तो वैसा बन जाएगा, मटके में डालेंगे जैसे पानी है तो पानी द्रव अपना आकार बदलता रहता है। ठीक है, उसे जैसा आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। ठीक है, एक निश्चित आकार नहीं होता परंतु आयतन होता है। ठोस द्रव में ठोस और क्या होता है, तीनों का विशरण क्या होता है, संभव होता है। ठोस में क्या होता है, द्रव क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस तीनों का विशरण संभव होता है। द्रव की अपेक्षा द्रव में विशरण की दर अधिक होते हैं, ये कहना चाहता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विशरण की दर अधिक होती है, यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में कणों के रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठीक है, ठोस और द्रव की तुलना गैस से कैसे होता है, कंप्रेशन काफी अधिक होता है, ये बात कहना चाहता है। ठोस एवं द्रव की तुलना गैसों में कंप्रेशन मतलब जो द्रव, पानी को हम ज़्यादा दाब नहीं सकते, ठोस को ज़्यादा नहीं दाब सकते, परंतु गैस है, गैस को हम कितना दाब ले, कितना भी वो उतने ही दबते रहे, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होता है, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो हम उसे इकट्ठा करेंगे तो कण आपस पास पास आएंगे। ठीक है, यही होता है। और क्या होता है, तापमान और द्रव में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्था बदले जा सकते हैं। जिस पदार्थ पर कोई ठोस पिघल का द्रव बनाता है तो उसका ताप क्या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, ये कहना चाहता है। कोई भी ठोस पिघल जाता है तो द्रव बनाता है, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ये क्या होता है, मतलब द्रव द्रव किससे, ठोस से द्रव, इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
और क्या होता है गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब कोई पदार्थ पूरी तरह से नहीं गलता है, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें ऊष्मा दी गई हो या न दी गई हो, पदार्थ के कणों के बल बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाई जा सके, उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा छुपी रहती है, इसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और क्या होता है संघनन की प्रस्तुत ऊष्मा, इसमें क्या था, वायु दाब 1 किलो ठोस उसके गलनांक पर द्रव बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, गलनांक की प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। क्या होता है क्या होता है वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, एक वायुमंडल ताप होता है जिस पर द्रव उबलने लगता है, इस ताप को पदार्थ को क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है, सेल्सियस में बुझा तो क्या हो जाएगा 100 सेल्सियस, या फिर क्या हो जाएगा 373 के हो जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तन हुई ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था से गैस और तथा वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे पूछ सकता है सब्लिमेशन किसे कहते हैं, ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी में परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाएं आ सकती हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है, ठोस क्या होगा, CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस कहते हैं। दाब बढ़ने और ताप घटने जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होएगा तो गैस द्रव में बदल जाती है। मीन्स ये क्या कहना चाहता है, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो गैस किस में बदल जाओगी, द्रव में बदल जाओगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जो जितने पॉइंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो इकट्ठे होकर एक लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। मतलब गैस होती है तो जब गैस होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गैस द्रव में क्या होता है, बदल जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना ठीक है। और एक कौन सा याद रखना होता है, एक जो ठोस क्या होता है, ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई शुष्क कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई क्या कहते हैं, इसे ड्राई शुष्क कहते हैं ठीक है। अगला चलो देखते हैं, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के उस के वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इवोपोरेशन। मतलब ये क्या कहता है, क्वथनांक से कम तापमान, मतलब जो बॉइलिंग होता है उससे कम जो टेम्परेचर होता है उस पर द्रव के तापमान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं ठीक है। क्या होता है, वाष्पीकरण से शीतलता आती है ठीक है। अब चलो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, चलो स्टार्ट हो जाओ। ये है, ये अगर ये कर लेना तो कुछ नहीं छूटेगा इस चैप्टर में से ठीक है। तो पदार्थ क्या होता है, मैंने बताया था, कुर्सी होगी, वायु होगी, गंध होगी, गिरना होगी, गरना पदार्थ में होगा। जैसे मैं कहती हूँ मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा हेट है या फिर नफरत है, तो ये पदार्थ में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, चलिए ये और बता देती हूँ क्यों नहीं होगी, चलो बताऊँ। क्योंकि जो भी हमारे पदार्थ होते हैं वो किससे, उसमें कोई ना कोई चीज़ मिली होती है, परंतु गिरना नहीं किसी को दिखाई देते हैं ना, हम केवल महसूस कर सकते हैं। ये महसूस कर सकते हैं, ये क्या होता है, ये पदार्थ में नहीं होता है। जैसे आप कहोगे महसूस तो हम एक तरह की सुगंध भी कर सकते हैं, पर वो एक लिक्विड तो होता है ठीक है, ये बात ध्यान रखना। स्विमिंग पूल में गोतेखोर पानी काटा जाता है को ये पदार्थ के गुण हैं। हाँ, एक ये बात पूछ सकता है, जो गोताखोर होते हैं वो कैसे पानी को पीछे हटाते हैं। हमने एक क्रियाकलाप किया था पीछे, तो चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपने क्या होगा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। यदि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता तो गोताखोर पानी को काट नहीं सकते। मतलब ये कहता है जो पानी होता है सबसे ठोस होता है, तो ठोस सबसे ठोस या उसके कणों को जल्दी हटाया नहीं जा सकता। हटाया तो जा सकता है, परंतु उन्हें कैसे हटाया जा सकता है, उन्हें आपस में उन्हें गर्म कर हटाया जा सकता है। परंतु जो लिक्विड होता है उसके कण आपस में कम चिपके रहते हैं, तो उन्हें हटाना ईजी हो जाता है ठीक है। और देखो मैं जैसे ठोस है, ये ठोस है, ये क्या है,
ठोस, तो आप इन्हें बहुत मुश्किल से हटा सकोगे। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, ये क्या है, लिक्विड। ठीक है, तो आप इन्हें चीर कर चले जाओ। गैस क्या है, ये क्या है, गैस। ये क्या है, गैस। तो अब देखो गैस कितनी है, ये क्या है, लिक्विड और ठोस। इन्हें आप काट नहीं सकते। ठीक है, इन्हें क्या नहीं कर सकते, आप काट नहीं सकते। इन्हें इजीली काट सकते हैं, इन्हें तो बहुत इजीली, क्योंकि फास्ट है, जैसे हम दौड़ते हैं तब ये ही होते हैं। ठीक है, पानी वगैरह में क्या होता है, ये होता है, जितने भी लिक्विड चीज होते हैं सभी में ये होता है। और जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, उनमें सभी में क्या इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होते हैं, चलो ये देखते हैं। पदार्थ के कणों के क्या, इसमें क्या अंतरिक्ष स्थान होता है, मैंने बता दिया। निरंतर गति करते रहते हैं। आप ये एक बात याद रखना, पदार्थ कभी नहीं रुकते, कभी भी। जो पदार्थ के कण होते हैं वो कभी नहीं रुकते, चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैस में हो, चाहे लिक्विड में, किसी में हो। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि जितने जैसे हम भागते हैं तो हम कहते हैं ये तेज हवा आ रही है, हम जाने नहीं दे, मतलब वो एक दूसरे की ओर इतनी तेज अट्रैक्शन हो गए कि वो हमें जाने नहीं देते, तो वहाँ हमें पीछे धकेल देते हैं। यदि पदार्थ के कण सभी मिलकर हमें पीछे धकेल, तो हम उन्हें कभी चीज नहीं पाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी होती है। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। हाँ, इसमें क्या होता है, घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपूर्ण में क्या होता है, आयतन बढ़े हुए घनत्व के क्रमशः निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु होगी, चिमनी की धुआं होगी, शहद हो गया, जल, चाक, रुई और लोहा हो गया। विकिरण क्या होता है, दो पदार्थों के कणों का सतह मिलान क्या कहलाता है। जो दो पदार्थ हैं खुद ही मिल जाए उन्हें क्या कहते हैं, विकिरण। क्या कहते हैं, दो पदार्थ होते हैं खुद ही मिल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू करता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब ये कहना चाहता है, कोई भी पदार्थ है जब वो गलना शुरू करता है उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और विकिरण क्या कहलाता है, दो पदार्थों के कणों को खुद ही मिल जाते हैं। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हमारी बुआ या फिर क्या होगा, जो हमारे मामा हो गए, वो हमसे क्या मेल मिलाप करते हैं, खुद ही मेल मिलाप करते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, तो हम क्या हो जाएगा, हम विकिरण हो जाए, हम क्या हो जाएंगे, विकिरण हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है। ठीक है, हम क्या होता है, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, जहाँ पर बॉइलिंग करता है, मतलब जहाँ पर उबलना शुरू कर देता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। मतलब ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग में क्या होता है, पिघलना होता है। हम ऐसे कहते हैं ये मेल्ट कर रहा तो वो पिघल रहा है। बॉइलिंग हम कहते हैं पानी तो बॉइलिंग कर रहा मतलब उबलना होता है। ठीक है, और ड्राई आइस से इसमें क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क ड्राई आइस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क कहते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायित्व कारक होता है। ये कौन से होते हैं, ताप होता है, दाब होता है, टेम्परेचर और इनका बहुत मतलब गहरा नाता। हमने एक टेम्परेचर और ताप के बारे में, टेम्परेचर और किसके बारे में, प्रेशर के बारे में पढ़ा था। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तब क्या हो जाएगा, गैस द्रव में बदल जाएगी। हमने पढ़ा था पीछे, देखो मैं दिखाती हूँ बेबी। देख, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगा, गैस द्रव में बदल जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज होने से, देखो अब फिर से टेम्परेचर डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, गैस द्रव में बदल जाएगी। प्रेशर बढ़ने से क्या हो जाएगी, प्रेशर इंक्रीज होता है तो द्रव गैस द्रव में बदल जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो गैस द्रव में बदल जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं, गुप्त ऊष्मा क्या होते हैं, गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर तापमान पर पदार्थ के एक अंक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अवस्था में परिवर्तन, इसमें क्या होता है, अवस्था, इसमें जो अवस्था होती है इसमें परिवर्तन के समय स्थिर तापमान पर पदार्थ के एकांत द्रव्यमान पर दी गई अवस्था को ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, एक अवस्था उससे दूसरी अवस्था, या जैसे ठोस है द्रव में जाएगा, या द्रव या ठोस में आएगा, या फिर गैस होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो नियंत्रित ताप पर उससे कुछ ऊष्मा प्रदान करनी पड़ती है और वह नियत ताप पर ऊष्मा प्रदान करता है। किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा वह मात्रा है जो इकाई मात्रा द्वारा
अवस्था या फिर चेंज ऑफ स्टेट के समय अवशेषित की जाती है या मुक्त हो जाती है। ठीक है, ठोस के क्या क्या जो करेक्टरिस्टिक्स या क्या क्या फीचर है ये सब देखो। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है। इसमें बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बदल ले रखता है। इसमें क्या होता है, मतलब ये जल्दी से बदल नहीं सकता। जैसे रबड़ होता है, रबड़ भी ठोस होता है, वो तुरंत उसी अवस्था में आता है। हम ठोस को जितना फोर्स करेंगे, यदि वो कैपेबल नहीं हुआ मूव करने के लिए, तो वो वहीं पर टूट जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो अंतराल बल ठोस में द्रव और गैसों से अधिक होता है। ठीक है, लिक्विड में क्या हो जाएगा, द्रव निश्चित आकार का नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ये निश्चित आकार का नहीं होता, परंतु इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आकार क्या है, इसका आकार तो निश्चित नहीं होता, परंतु क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव में भाव होता है और इसका आकार बदलता रहता है। इसका अंतराल बल ठोस से कम होता है। ठीक है, गैस क्या होता है, ये कंप्रेशन काफी अधिक होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कंप्रेशन किसका होता है, ठोस किसका, गैस का होता है। उससे कम थोड़ा सा कंप्रेशन किसका, द्रव का होता है। और सबसे कम कंप्रेशन किसका होता है, ठोस का होता है। ठीक है, इसमें कणों के बीच अंतराल बल सबसे कम होता है। ठीक है, ये कम चिपकते हैं। सबसे ज्यादा कौन चिपकता है, ठोस चिपकता है। इससे क्या होता है, गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। इसका विचरण काफी तीव्रता से होता है। और क्या हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। हाँ होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलो अब बताती हूँ। फिर पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये कैसे स्पष्ट करेंगे। देखो, आप कोई भी ठोस है उसे उबालना, तो उस में क्या हो जाएगा, वो आपस में और चिपकेंगे, उस क्या कंप्रेशन हो जाएगी। लिक्विड है उससे भी करना, तो उसके भी पदार्थ है, उसके कण क्या हो जाएंगे, और दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जगह बन जाएगी। और क्या होता है, गैस में भी यही होता है। जब चलो एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये पढ़ते हैं। क्या होता है, जब एक बिकर पानी में लेते हैं, ठीक है, उसमें पोटेशियम पैरामैग्नेट के कुछ कण डालते हैं। क्या होता है, जब हम एक बीकर में पानी में लेते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पोटेशियम पैरामैग्नेट के कुछ कण डालते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम पैरामैग्नेट पुराने बीकर में फैल जाता है। जो पोटेशियम मैग्नेट है पूरे बीकर में फैल जाता है। अर्थात पोटेशियम पैरामैग्नेट प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कण के बीच मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि पदार्थ के बीच में स्थिर स्थान होता है। ठीक है, आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कारण बताइए, क्या गैस उन बर्तनों को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो जो लिक्विड होते हैं उनकी तुलना गैस में कंप्रेशन अधिक होता है। मतलब उससे ज़्यादा प्रेशर कर हम दबा जा सकते हैं गैस को, बट लिक्विड को नहीं दबा सकते हैं, जिससे बर्तन में डाला जा सकता है और तेजी से स्थान लेती है और पूरी तरह से बच जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ये ऐसा कहना चाहता है, जो पानी ऊपर उड़ता है या फिर जाता है, उसके कारण शीतलता क्यों होती है, क्योंकि जो कण होते हैं वायु के, उसमें क्या होता है, उसमें पानी के बूंद मिल जाते हैं, उसे इसी कारण होता है। इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण के दौरान हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव की क्या होता है, पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव कण आपस में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इससे क्या होता है, आपस में ऊर्जा अवशोषित करते समय ठंडक हो जाती है, जिससे शीतलता मिलता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क क्यों कहते हैं, ये पूछना चाहता है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे शुष्क क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, इसमें क्या होता है, जब वायु दाबीय जब कोई भी वायु दाबीय माप होता है, एक एटमोसफेयर हो, क्या हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा एक एटमोसफेयर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना क्या होता है, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और क्या होता है, सब्लिमेशन किसे कहते हैं, इसमें जो द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना उसमें परिवर्तन हुए बिना से देख गैस और वापस ठोस
करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ये ऐसा कहना चाहता है, मीन्स जैसे मैं कहती हूँ मुझे सॉलिड से गैस में जाना है, तो सॉलिड से गैस में जाने के लिए पहले तो लिक्विड होना पड़ेगा। वो लिक्विड हो ये बिना ही जैसे क्या होता है, वो गैस का रूप ले लेता है, जैसे नेपथिन हो गया, और जो हम लैट्रिन बाथरूम में जो गोलियाँ रखे रहते हैं वो नेपथिन की होते हैं, वो हो गई। या फिर क्या, अब क्या हो जाएगा, वाष्प उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्प उत्सर्जन को सही की सही प्रक्रिया है कि सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ये कहना चाहता है, जो सतह क्षेत्र होता है वो बढ़ाने पर वाष्प उत्सर्जन की क्या होता है प्रक्रिया, जो बढ़ जाते हैं। तापमान में वृद्धि करने पर भी बढ़ता है, मतलब हम जितना भी पानी गर्म करेंगे तेजी से, उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, इस वाष्पीकरण हो जाएगा। तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों में पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे दर बढ़ती है। ठीक है, आर्द्रता में कमी होती है, मतलब क्या था, वायु में उपस्थित जलवायु की मात्रा जिसे आर्द्रता कहते हैं। ये कहना चाहता है, जो वायु होता है उसमें है क्या होता है, जल होता है, या फिर क्या होता है, कुछ बूंदे पानी के होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, सर्दी आते हैं तो फुहारे पड़ रही हैं, या फिर क्या कहते हैं, नहीं पानी बरस रहा है, तो वो वही होती है। ठीक है, ये आर्द्रता होती है। जल जल वाष्प बढ़ने पर से आर्द्रता बढ़ेगी, जल वाष्प जितना बढ़ेगा उससे आर्द्रता बढ़ेगी, और आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्प उत्सर्जन के कण में तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास में जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। प्लाज्मा क्या मैंने बताई थी, चौथी अवस्था वही क्या है प्लाज्मा क्या है, इसमें नियत बल्ब के अंदर नियत गैस और क्या जाओ फ्लोरेस ट्यूब के अंदर हीलियम या फिर कोई एनी गैस होती है। इसमें विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने वाले गैस से अनाय करते हैं, यानी अवशेषित हो जाते हैं। इसे अवशेषित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ होता है, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देती उसे क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कोई पदार्थ होता है पूरी तरह क्या होता है, ये कोई पदार्थ होता है जो पूरी तरह से गल नहीं सकता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उस पर उस मादे या नैदे पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, और तापमान में कोई वृद्धि किए बिना पदार्थ के अतिरिक्त ऊष्मा अवशेषित कर देते हैं। यह ऊष्मा पदार्थ में छिपी रहती है, उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। संकलन में प्रस्तुत ऊष्मा किसे कहते हैं, क्या जगह वायु दाब या मंडल दाब 1 kg ठोस को उनके गलनांक पर द्रव को बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, संकलन से प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से क्या समझते हैं, वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके बॉइलिंग पॉइंट और तथा गैसीय अवस्था में हुए परिवर्तन जितने की क्या होता है उसमें ये ऊर्जा की आवश्यकता उससे क्या कहते हैं, वाष्प की ऊर्जा कहते हैं। संघनन कंडेंसेशन क्या होता है, ये ठंडा होकर द्रव में परिवर्तन होता है, गैस होती है वो ठंडे होकर द्रव में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। 100 डिग्री पर तापमान पर ताप और वाष्प के कणों शीत ताप पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ताप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, जिससे उसके क्या होता है, जिससे उसके तापमान में पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होते हैं। ठीक है, और क्या जाएगा, अधिक ऊष्मा होते हैं। और क्या होता है, गलनांक किसे कहते हैं, गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, वह ताप जिस पर कोई द्रव पिघलने लगता है उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। द्रव का बॉइलिंग क्या होता है, द्रव का बॉइलिंग होता है। ऊर्ध्ववात होने वाले पदार्थ के नाम में क्या होता है, नेपथिन होता है इसे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, नुकसादर हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा।
ये क्या होता है, ये फिर ठोस से किसमें गैस में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कह सकते हैं। कपूर हो जाएगा, नेफ्थलीन बताया था वही है, अमोनिया क्लोराइड, ठीक है। ठीक है, तो गाइज ये ख़त्म हुआ। मैं हर का वन शॉट और क्विक रीजन ऐसे डालूंगी, आप जल्दी से याद कर सको।